ना अमेरिका, ना एशिया, ना यूरोप को हुआ यकीन। इसरो ने चंद्रयान 3 को ऐसा दौड़ा आया कि देखते रह गया चीन। पूरे 26 मिनट तक थमी रही सांसें, लेकिन फिर चंद्रयान की दहाड़ से झूम उठे इसरो की टीम। दोस्तों, 1 अगस्त के दिन रात 12:30 बजे जब पूरे देश के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी इसरो की बेंगलुरु ऑफिस में डर और चिंता का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि वैज्ञानिक चांद पर फतह पाने जा रहे थे। चंद्रयान को सबसे रिस्की कमान देने वाले थे, जिससे चंद्रयान 3 धरती को अलविदा कहते हुए चांद की तरफ एक लंबे रास्ते पर निकलने वाला था। लेकिन 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर यान पर एक एंगल बदलकर इसे धरती की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर फेंकना उतना भी ज्यादा आसान नहीं था। लेकिन कमांड सेंटर से मिले कमांड को फॉलो करते हुए चंद्रयान 3 ने अपने मिशन के इस पड़ाव में सफलता प्राप्त कर ली। अब इसरो ने यह खेल कब और कैसे खेला, यह तो हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको मिशन से जुड़े उस संकट के बारे में भी बताएंगे, जिसका सामना करने के लिए वैज्ञानिक दिन रात जागकर प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं लिमिट ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, 31 जुलाई शाम 8 बजे से लेकर इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 पर अपनी नजर गड़ाए बैठे थे, क्योंकि उसी रात 12 से 1 बजे के बीच मिशन की वह घड़ी आने वाली थी, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, 1 अगस्त की रात को धरती का 5वां चक्कर पूरा करते हुए चंद्रयान 3 जब अपनी कक्षा से पॉइंट पर पहुंचा, तब इसरो के वैज्ञानिक ने पूरे 26 मिनट तक इसके इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के इंजन को ऑन किया, जिससे चंद्रयान 3 ने धरती की कक्षा छोड़कर चांद की तरफ जाने वाली लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी पकड़ ली। इस प्रक्रिया को ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं। जानकारी के मुताबिक इस प्रक्रिया में चंद्रयान 3 ने 189 किलोग्राम ईंधन का इस्तेमाल किया, जबकि धरती के कुल 5 चक्कर लगाने के लिए कक्षा बदलने को मैनुअल किंग के दौरान इसने 500 से 600 किलोग्राम ईंधन का उपयोग किया है। लेकिन अभी भी चंद्रयान 3 के पास 1100 से 1200 किलोग्राम ईंधन बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल वो चांद की कक्षा में दाखिल होने के बाद चांद के चक्कर लगाने और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए करेगा। इस वक्त ये स्पेस क्राफ्ट 288 किलोमीटर इंटू 3,69,328 किलोमीटर की ऑर्बिट में एक सीधी रेखा में दहाड़ मारते हुए चांद की तरफ बढ़ रहा है। मिशन के अगले पड़ाव को लेकर इसरो ने बताया कि अब इस मिशन का अगला पड़ाव चांद है, यानी कि अब चंद्रयान 3 चांद तक अपने आप चलता रहेगा और इसे चांद की कक्षा में दाखिल करवाने के लिए 5 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिक स्पेस क्राफ्ट की कमान अपने हाथ में मिलेंगे। लेकिन इस मिशन को लेकर एक बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि चंद्रयान की रफ्तार को लेकर इसरो ने वैज्ञानिक टेंशन में है, क्योंकि चंद्रयान 3 पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। साथियों, इस वक्त चंद्रयान 3 पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ जाने वाले एक लंबे हाईवे पर उतरी है। 1520 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन चांद की कक्षा में पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 को अपनी रफ्तार को कम करके 3600 किलोमीटर प्रति घंटा करनी होगी। और अगर इसरो ने वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर पाए तो अगले 10 दिनों में चंद्रयान चांद का चक्कर लगाकर फिर से पृथ्वी की ऑर्बिट में आ जाएगा। हालांकि दोस्तों, इसरो ने इसके लिए पहले से ही एक सटीक प्लान तैयार कर रखा है, जिसके मुताबिक चांद की कक्षा के पास पहुंचकर इसकी रफ्तार को कम करने के लिए इंजन को विपरीत दिशा में चलाया जाएगा। उसे 180 डिग्री घुमाव देकर उल्टी दिशा में फोर्स लगाया जाएगा ताकि उसकी गति कम हो सके। इस प्रक्रिया को द बूस्टिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया से चंद्रयान की रफ्तार को 10.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड से घटाकर 1 से 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड के बीच लाया जाएगा,
जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान की रफ्तार 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 10.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड के बीच रही थी। यानी जब चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे नजदीक यानी फोरेंसिक पॉइंट पर आ जाता है, तब उसकी गति 37,080 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। जब यह धरती से दूर यानी ऑपोजिट पॉइंट पर जाता था तो उसकी गति 3600 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती थी। इस वक्त चंद्रयान की तरफ जाने वाले हाईवे पर करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह ट्रेवल कर रहा है। खैर, चांद के पास इसकी गति को कम करने के बाद सही मौका देखते हुए चंद्रयान 3 को चांद के गुरुत्वाकर्षण सीमा में धकेल दिया जाएगा, जहां वो चांद की कक्षा में कुल 5 चक्कर लगाते हुए सतह से अपने डिस्टेंशन को कम करता चला जाएगा और आखिर में 100 × 100 किलोमीटर की कक्षा में खुद को स्थापित कर देगा। आपको बता दें कि 17 अगस्त के दिन इसी कक्षा में चंद्रयान 3 का प्रोपेलंस मॉडल और विक्रम लैंडर एक दूसरे से अलग होंगे, जिसके बाद विक्रम लैंडर में लगे पावरफुल इंजन को फायर करके 20 अगस्त के दिन कक्षा बदलाव की प्रक्रिया की जाएगी, जिसके जरिए विक्रम लैंडर को चंद्रमा की 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा में धकेला जाएगा, जिससे घूमते हुए वो अपनी रफ्तार को कम करेगा और अपनी लैंडिंग साइट को खोजकर वहां उतरने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि चंद्रयान 3 को डायरेक्ट 100 किलोमीटर वाली कक्षा से ही नीचे क्यों नहीं उतारा जा रहा है, तो इसका नाता इसरो के पिछले मून मिशन यानी चंद्रयान 2 से जुड़ा हुआ है, जो कि लैंडिंग के दौरान फेल हो गया था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी और मंगल ग्रह पर वातावरण की मौजूदगी की वजह से लैंडिंग के दौरान फ्रिक्शन पैदा होता है, जो कि किसी भी लैंडर की रफ्तार को कम कर देता है। लेकिन चांद पर इतना पतला वातावरण है कि रफ्तार कम करने का पूरा बोझ लैंडर में लगे थ्रस्टर पर पड़ जाता है और यही थ्रस्टर लैंडिंग के दौरान दिक्कतें पैदा करते हैं, क्योंकि जैसे ही यह थ्रस्टर ऑन होकर स्पीड को कम करने के लिए विपरीत दिशा में धक्का लगाते हैं, तो इससे चांद की सतह की ढीली मिट्टी उड़कर लैंडर के क्रूनियल सेंसर्स में जाने का खतरा बढ़ जाता है, जो मिशन पर पानी फेर सकता है। तो क्या लगता है कि चंद्रयान 3 सफल हो पाएगा? अगर हाँ, तो चंद्रयान 3 के लिए एक शुभ कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधित को शेयर करना ना भूलें।